नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। इन दिनों मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षा में कथित तौर पर घोटालों के आरोप लगाए जा रहे हैं। करीब 9000 पदों पर हुई भर्ती में मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर भर्ती में फर्जीवाड़ा के आरोप है। इंदौर में युवाओं ने जबरदस्त तरीके से रोष प्रकट किया तो मध्य प्रदेश सरकार ने इनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जांच करने के बाद ही नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश का विपक्षी दल कांग्रेस लगातार हमलावर है। पार्टी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में पटवारियों का काम क्या है, इसके साथ ही इन्हें सैलरी कितनी मिलती है। इस बहस के बीच एक शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में है और वह है पटवारी। क्या है यह पटवारी का क्या काम होता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, पटवारी कौन बन सकता है, सभी जिज्ञासाओं का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। राजस्व विभाग के जमीनी कार्यकर्ता को पटवारी कहा जाता है। यह कर्मचारी पूरे राजस्व विभाग की रीढ़ होता है। कई जगह पर तो मजाक में कहा जाता है एक पटवारी सब पर भारी। सुनने में भले यह मजाक लगे, लेकिन पटवारी के पास वाकई इतने अधिकार होते हैं कि उसकी कलम को बड़ा से बड़ा अधिकारी भी नहीं मिटा सकता। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पटवारी अपने मन से कोई भी काम करते हों, वह नियम के अनुरूप ही काम को अंजाम देते हैं। पटवारी की बनाई गई रिपोर्ट को कलेक्टर हो या कोर्ट सभी मानते हैं। पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी पहचाना जाता है। हालांकि पूरे देश में पटवारी नाम ज्यादा प्रचलित है। पटवारी का मूल काम राजस्व से जुड़े मामले ही होते हैं। किसी भी भूमि का क्रय विक्रय करवाना, जमीन का नाप करवाना हो, नक्शा बनवाना हो, राजस्व अभिलेखों को अपडेट करना, भूमि का आवंटन करवाना, आपदाओं के दौरान आपदा प्रबंधन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के खेतों के स्थानांतरण करना, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी सहयोग के साथ साथ कृषि गणना, पशु गणना, अन्य आर्थिक सर्वेक्षण में सहयोग, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था, आय व जाति प्रमाण पत्र, देसी कई मामलों में कार्य करते हैं। खेतों में फसल की बुवाई, फसल बीमा योजना का सर्वे जैसे कई कार्य पटवारी के जिम्मे होते हैं। वहीं आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में नवनियुक्त पटवारी का वेतन 23 से 24 हजार के बीच में होता है। हालांकि उन्हें अपने क्षेत्र में आने जाने और अन्य भत्तों का प्रावधान भी रहता है। एक वरिष्ठ पटवारी ने अपना नाम ना बताने के उसमें मीडिया से बात करते हुए बताया कि वर्तमान में सबसे वरिष्ठ पटवारी का वेतन अधिकतम 65 हजार है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले जिला होता है जिसका प्रमुख कलेक्टर होता है। उसके बाद अनुभाग होते हैं जिसे एसडीएम लीड करते हैं। इसके बाद तहसील कार्यालय में तहसीलदार प्रमुख होता है। इसके नीचे राजस्व न्यायालय होते हैं जिसे नायब तहसीलदार लीड करते हैं। इसके बाद आता है राजस्व निरीक्षक कार्यालय। यहाँ राजस्व निरीक्षक तैनात होते हैं। राजस्व निरीक्षक कार्यालय के नीचे हल्का होते हैं। अंतिम छोर में आने वाले हल्का का प्रमुख ही पटवारी कहलाता है। वहीं आपको बताएं कि हल्का को दूसरे शब्दों में इस तरह समझा जा सकता है कि एक ग्राम पंचायत को एक हल्का माना जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में औसत रूप से देखा जाए तो एक पटवारी के हिस्से में 3 से 5 गांव आते हैं, जिनकी राजस्व संबंधी संपूर्ण जानकारी संपूर्ण कार्य पटवारी को निर्वहन करना होता है। अपने काम को पूरा करने के लिए पटवारी अपने कार्य क्षेत्र के हल्का कार्यालय में भी जाते हैं, ग्राम पंचायत भवन में बैठते हैं। इसके अलावा राजस्व निरीक्षक कार्यालय, तहसील कार्यालयों में भी पटवारी अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक पटवारी हल्का का नाम दिया है। पटवारी हल्का में एक पटवारी की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। इस आधार पर पटवारी अपने हल्का में काम करते हैं। यूं तो सरकारी नियम यह कहते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पटवारी की नियुक्ति होनी चाहिए। इस लिहाज से मध्य प्रदेश में 23,000 ग्राम पंचायत हैं तो 23,000 पटवारियों का होना जरूरी है। लेकिन वर्तमान में करीब 18,000 पटवारी ही कार्यरत हैं। ऐसे में 5,000 पटवारियों के पद खाली हैं। इन 5,000 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी भी पटवारियों को दी गई है। कई जगहों में एक पटवारी को 2-2 हलकों की जिम्मेदारी मिली हुई है। ऐसे में ओवरलोड काम कर रहे हैं, उनके ऊपर काम का अधिक दबाव भी है। इसके साथ ही हर साल सैकड़ों की संख्या में पटवारी भी रिटायर हो रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार की वर्तमान में भर्ती निकाली थी, लेकिन यह भर्ती ही विवादों में चली गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती का जिम्मा एक भर्ती संस्था मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के पास है।
सालों पहले यह भर्ती जिला स्तर पर होती थी, इसके बाद राज्य स्तर पर होनी प्रारंभ हुई। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर शुरू हुआ। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी भी इस परीक्षा को आयोजित करा चुके हैं। सालों पहले 10वीं में आए अंकों के आधार पर पटवारी की भर्ती हो जाती थी। उसके बाद प्रक्रिया में बदलाव हुआ। प्रतियोगिता परीक्षा में हासिल अंक और 10वीं के अंकों को जोड़ने के बाद चयन किया जाता था। वर्तमान में पटवारी बनने के लिए आवेदक को स्नातक होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से आयोजित परीक्षा में मेरिट अंक आने पर ही पटवारी बन सकते हैं। इसके साथ ही आवेदक के पास कंप्यूटर आधारित दक्षता प्रमाण पत्र यानी सीपीसीटी होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास सीपीसीटी का प्रमाण पत्र नहीं है और यह पटवारी बन जाता है तो नियुक्ति दिनांक से 1 साल के भीतर उसे यह दक्षता परीक्षा पास करनी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।